आजमगढ़ जिले में मानवता, साहस और समय पर मदद की एक प्रेरणादायक घटना सामने आई है, जिसने यह साबित कर दिया है कि संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। 15 मार्च को गाजीपुर जनपद के बहरियाबाद क्षेत्र के पास हुई सड़क दुर्घटना में 18 वर्षीय मोनू चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया। अपनी ननिहाल से लौटते समय उसकी बाइक की टक्कर एक ट्रक से हो गई, जिसके बाद वह सड़क किनारे तड़पता रहा। दुखद पहलू यह रहा कि करीब 45 मिनट तक मौके पर मौजूद लोग तमाशाबीन बने रहे और किसी ने मदद की पहल नहीं की। इसी बीच अनिल यादव, स्वतंत्र सिंह और संदीप चौहान नामक 3 युवकों ने मानवता का परिचय देते हुए बिना किसी हिचक के घायल को उठाया और तुरंत आजमगढ़ के लाइफलाइन हॉस्पिटल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते ही इमरजेंसी में तैनात वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनूप सिंह यादव और उनकी टीम ने बिना किसी औपचारिकता या आर्थिक चिंता के तत्काल इलाज शुरू किया। सीटी स्कैन में गंभीर चोटें सामने आने पर तुरंत ऑपरेशन का निर्णय लिया गया। डॉक्टरों की टीम ने समय रहते सर्जरी कर युवक की जान बचा ली। हालांकि अगले दिन ही मरीज की हालत फिर से बिगड़ गई, लेकिन डॉक्टर अनूप सिंह यादव ने अपनी टीम के साथ दूसरी जटिल सर्जरी कर एक बार फिर सफलता हासिल की। उनकी तत्परता और विशेषज्ञता के चलते मोनू चौहान को नई जिंदगी मिल सकी। कुछ दिन के उपचार के बाद अब मोनू पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौटने के लिए तैयार हैं। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि लाइफलाइन हॉस्पिटल हमेशा से लावारिस और गंभीर मरीजों के लिए इलाज के लिए प्रतिबद्ध रहा है। यह घटना केंद्र सरकार की राहगीर योजना की भावना को भी साकार करती है, जो सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने वाले आम नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। यह प्रेरणादायक उदाहरण समाज को यह संदेश देता है कि सही समय पर उठाया गया एक कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है और मानवता आज भी जीवित है। राहगीर समाज के वो लोग हैं जिन्हें सरकार राहगीर का सम्मान देती है, जो कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल और लावारिस पड़े लोगों को 1 घंटे के अंदर, जिसको कोई गोल्डन आवर हम लोग कहते हैं, उसमें सही समय पे सरकारी अस्पतालों किसी भी अस्पताल में समुचित उपचार के लिए उन्हें पहुंचाने में सहायता करते हैं। 1 घंटे क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझने की जरूरत है। अगर दुर्घटना हुई और 10 मिनट के अंदर, जिसे हम प्लेटिनम मिनट कहते हैं, अगर उस व्यक्ति के बहते हुए खून को अगर हम रोक देते हैं, उसके एयरवे को, उसके सांस के मार्ग को हम स्टेबलाइज कर देते हैं, उसे बीच सड़क से उठा करके हम साइड में करते हैं और उसके बाद हेल्प कॉल करते हैं, और साथ ही 1 घंटे के अंदर, जिसे कि हम गोल्डन आवर कहते हैं, अगर उसे हम उचित अस्पताल में पहुंचा देते हैं, तो ऐसे पेशेंट के जीवन के बचने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। हर साल हम लोग 1.5 से 2 लाख लोगों को इंडिया में सड़क दुर्घटनाओं में खो रहे हैं। सरकारें बार बार कह रही हैं इस चीज को कि अगर सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को अगर कोई अस्पताल पहुंचाता है, तो उसे किसी तरीके की पुलिस कार्रवाई या किसी चीज के सामना नहीं करना पड़ेगा। हमेशा इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी विचार कर रही है और राहगीर योजना के द्वारा इन्हें लगभग 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि तक देती है और साल के 10 शीर्ष राहगीरों को 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार देती है। ये समाज में एक मैसेज के रूप में जाना चाहिए। जिस तरीके से मोनू चौहान नाम का ये 18 साल का जवान गाजीपुर में अपने घर से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ, उस तरीके के शिकार हम में से कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर हम में से हर व्यक्ति राहगीर बनने के लिए तैयार हो जाए, तो शायद ये 1.5 से 2 लाख की एक्सपायरी को हम लोग बहुत कम कर सकते हैं। आपके द्वारा भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है जागरूकता के लिए, तो किस तरह से लोगों से संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सड़क दुर्घटनाएं आज की तारीख में जिस तरीके से हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, उसमें हाई स्पीड गाड़ियां आ रही हैं, तो सड़क दुर्घटनाओं को सिरे से रोका नहीं जा सकता। लेकिन हमारी जागरूकता, जाहिर सी बात है, सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को बचाने में बड़ा सहायता कर सकती है। अगर हम में से हर व्यक्ति राहगीर बनने के लिए तैयार हो जाए, तो हमें इस प्रलोभन से नहीं कि हमें कुछ सरकारी सहायता मिल जाएगी, लेकिन उस दिन जिस समय आप किसी एक लावारिस व्यक्ति की सहायता करेंगे, अपनी अंतरात्मा आपकी खुश होगी कि आज हमने जीवन में एक अच्छा काम किया। लोगों ने सराहनीय कार्य किया राहगीरों ने, आपके अस्पताल की तरफ से क्या प्रयास किए गए जब वो लाया गया? जब हमारे पास लगभग 60-70 किलोमीटर से डॉक्टर अनिल यादव, स्वतंत्र सिंह जी और संदीप चौहान जी, इन लोगों ने जब इस पेशेंट को वहां से लगभग
हमारे पास आधे एक घंटे के अंदर ही लेकर के हमारे पास आ गए। इन्होंने देखा इस चीज को कि पेशेंट काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। लाइफलाइन का एक नियम है, किसी भी लावारिस पेशेंट के लिए हम लोग तब तक उसे किसी तरीके का कुछ भी फाइनेंशियल बर्डन उसके ऊपर नहीं डालते हैं, न ही उस व्यक्ति के ऊपर, बल्कि हम उस व्यक्ति का धन्यवाद देते हैं जो कि सड़क से किसी लावारिस व्यक्ति को उठा के लेके आता है। हम लोग उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ स्वयं उसका वारिस बनने के लिए खड़ा रहता है। हमने इस पेशेंट का सीटी स्कैन कराया, उसकी तमाम समुचित जांचें की और हमने पाया कि इसके ब्रेन के दाहिने हिस्से में एक बहुत बड़ा खून का थक्का है जो कि बढ़ रहा है और पेशेंट के जीवन के लिए एक संकट पैदा कर रहा है। उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। संयोग से तब तक सूचना मिलने के बाद उसकी माँ भी आ गई थी। उनकी माँ की अनुमति और परिवार की अनुमति से हमने अगले 1 घंटे के अंदर इसका ऑपरेशन स्टार्ट किया, जो कि अगले 3 घंटे चला। हमारी